हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। और मंडे के दिन है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मंडे जो है वो 4 हॉलीडेज के बाद आएगा। ठीक है, तो ये 4 हॉलीडेज के अंदर अगर कोई नेगेटिव या वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव न्यूज आएगी तो उससे भी मार्केट के ऊपर असर होगा। है ना, क्या असर होगा, मार्केट पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी या साइडवेज होगी, वो तभी पता चलेगा। ठीक है, अगर इन बिटवीन कोई न्यूज आती है तो मैं संडे वाले दिन जो है ये एनालिसिस दोबारा कर दूंगा, तो उसमें बता देंगे। अदरवाइज ये फिर हमारी चलती रहेगी। ठीक है, अभी लास्ट जो ये हमारी एक्सपायरी थी, जैसे आप सबको पता है कि वेडनेसडे को एक्सपायरी थी और इसके अंदर टाइम डिके बड़ा ज्यादा था। दूसरी चीज, इसके अंदर एक जबरदस्त रैली मिली जो 500 प्लस पॉइंट्स की थी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त। और इतनी बड़ी रैलीज को कैप्चर कैसे करते हैं और ये कैसे पता चलती है कि इतनी बड़ी रैली आएगी, है ना। अभी मैंने आपको जो इस डे के लिए हमने एनालिसिस की थी, इसमें हमने साफ डिस्कस किया था कि अगर 38,000 के यहाँ कहीं अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो यहाँ से रेजिस्ट कर सकती है, बट मार्केट गैप डाउन ओपन होके फिर मार्केट अप साइड गई। ठीक है, जो सिनेरियो हमने यहाँ डिस्कस किया था इस मार्केट के लिए, वो सिनेरियो यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये 38,000 की एक दिन, 2 दिन, तो मतलब ये एक दिन पहले कैसे पता थी कि 38,000 से मार्केट रेजिस्ट कर सकती है। सिंपल सी चीज, अगर ये चीजें पता हो तभी हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तभी हम कोई प्राइस एक्शन देख सकते हैं, तभी हम ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या नोटिस करना है वो देख सकते हैं। है ना, जिन लोगों को ऑप्शन चेन देखने में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है या एक्सपीरियंस हो गया है, वो ये रैलीज कभी भी मिस नहीं करते, ये कभी भी मिस नहीं होगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम संडे वाले दिन लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन से क्या है, आपको ट्रेंड मिल जाता है, कितने पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है। ठीक है, 500 की मिलेगी, 400 की मिलेगी, या मार्केट कहाँ मूव कर रही है, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस होगा या मार्केट के अंदर सपोर्ट होगा, ये फेक ब्रेकआउट है या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेने के लिए हमें प्राइस एक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम संडे वाले दिन लर्निंग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं संडे वाले दिन लर्निंग सेशन लेने के लिए, वो टेलीग्राम में पूरी डिटेल दी गई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी लिमिटेड सी शीट्स रहती हैं इसमें, सो दैट कम स्टूडेंट आए बट अच्छे से समझें। है ना, ज्यादा स्टूडेंट्स में क्या है, फिर शोर ज्यादा रहता है तो और समझ में नहीं पाते। ठीक है, ये बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक का हर एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाता है। हम बिगनर से शुरू करेंगे, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं बिगनर्स का, ये थोड़ा उनको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और बिगनर्स को भी पता चल जाएगा, बट धीरे 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 फिर हम एक्सपर्टाइज की तरफ चले जाएंगे। इन बिगनर्स को भी पता होगा कि हमें एक्सपर्ट होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, और जो ऑलरेडी 2-2 3-3 6-6 महीने का, साल साल 1.5-1.5 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, वो सीधे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बस ये कंसेप्ट रहता है, प्रैक्टिस आपकी बाद में रहती है। ठीक है, तो ये जो लर्निंग सेशन है सुबह 10 AM हम शुरू करेंगे और 12:30 PM तक मैक्सिमम रहेगा, बट ये डाउट क्लियर करते करते 1 PM से लेके 2 PM तक मैक्सिमम चला जाता है। ठीक है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जिस भी तरीके का आपका इस लर्निंग सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है। ठीक है, और बहुत सारे सेटअप्स जो हैं, कम से कम 4 से 5 सेटअप जो है डेली इंट्राडे के अंदर जो बनते हैं, हम वो भी इस लर्निंग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, सो दैट आप अगर आप चाहो तो 1000 से लेके 3000 तक का डेली इन 4-5 सेटअप्स के अंदर आप डेली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हमारी रहती हैं, वो सारी इस चीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडे के दिन देखते हैं बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाउन साइड। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, फिर क्या होगा, अगर फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, तो प्राइस अगर हमें मिले 17,363 का,
टारगेट बेहद छोटा रह सकता है, नो डाउट 363 पॉइंट का रहेगा और 37,030, ठीक है। तो यहां तक का हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा? 37,030। अगर मंडे के दिन बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 37,000 का लेवल ब्रेकआउट हो जाए, ये वाला 37,000 का, इस लेवल की वैल्यू क्या है, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ये हम लर्निंग सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नोटिस करने लायक होती हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, प्राइस अगर हमें मिल जाए 37,363 का, 363, फिर तो हमारी पुट की पोजीशन बनती है और टारगेट मिलता है 37,030 का। ये तो पहला सिनेरियो है, अगर यहां से मार्केट यहां तक आएगी तो नॉर्मल टारगेट हमें मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ये 37,000 का लेवल ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, फिर हमें पहला टारगेट मिलेगा 36,685 का और लास्ट जहां पे हमें निकलना है 36,500 का। तो यहां पे हमें एग्जिट होना पड़ेगा पुट के पोजीशन में, ठीक है। ये वाला लेवल जो ये 30 पॉइंट हैं यहां से लेके यहां तक का जो 30 पॉइंट आपको मिलेंगे, ये स्पेस जो रिस्की है, ठीक है। या तो आप इस 37,030 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लें और 37,000 के नीचे निकलते मार्केट में दोबारा पुट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अपना एसएल इस लेवल के ऊपर आप अब ट्रेल कर सकते हैं 37,030 के पास, ठीक है। तो पुट के पोजीशन में सिर्फ इतना ही, ज्यादा इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। अगर मैं कॉल साइड देखूं तो कॉल साइड बड़ा जबरदस्त चीजें हमें नजर आ रही हैं। क्या इसमें क्या है कि अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेडर अगर 37,500 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलती हो, तब एक पुट की कॉल की पोजीशन बना सकते हैं 37,729 तक, पहला टारगेट। ये रिस्की ट्रेड है, यहां से लेके यहां तक की जो है वो रिस्की ट्रेड है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके चलती है। बेस्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा कि अगर गैप अप ओपन होने के बाद एक रीटेस्ट हमें यहां पे मिले तो पहला टारगेट हमें 38,000 का मिल सकता है, सिंपल। फिर हमारे पास सेफ ट्रेडिंग के लिए सिर्फ इतनी सी ही स्पेस रहती है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए मार्केट और 38,000 का लेवल ब्रेकआउट कर जाए, फिर लास्ट टारगेट 38,411 का हमें मिलेगा, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉल साइड है हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो नजर आ रहे हैं, और ज्यादा बैंक निफ्टी में डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इस टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। संडे लर्निंग सेशन की भी डिटेल इसी चैनल के अंदर दी गई है, आप देख के अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी 50 की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पता चल सके। निफ्टी 50 प्लस बैंक निफ्टी को कैसे कंबाइन करके एक सेंटीमेंट देखा जाता है, वो भी हम इस लर्निंग सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।